क्या आप जानते हैं कि एक नया हेल्थ ट्रेंड दुनिया में फॉलो अप हो रहा है और काफ़ी वायरल होता जा रहा है, जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम दिया। और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जिसमें 16 घंटे का रोज़ा है और 8 घंटे बगैर रोज़े के हैं, जिसमें आप खा पी सकते हैं। और हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट का ये कहना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये वेट लॉस, डायबिटीज़ कंट्रोल और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। मगर एक हैरत अंगेज बात यह है कि ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट दिया, इस कॉन्सेप्ट को 1400 साल पहले कुरान मजीद में बयान किया गया, जिसे हम रोज़ा कहते हैं। क्या वाकई ही कुरान का ये कॉन्सेप्ट मेडिकल मिरेकल है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे रोज़ा इंसान की नशोनुमा के लिए एक बेहतरीन जरिया है और कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग इसको सपोर्ट करती है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रोज़े को फ़र्ज किया और कुरान मजीद में फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज थे, ताकि तुम तकवे वाले हो जाओ। यानी साहित्य करीमा से पता चलता है कि रोज़े का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है। ये कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि हर नबी की उम्मत में रोज़ा किसी न किसी सूरत में फ़र्ज था। यानी अगर तुम ज़ाहिर और बातिन का तकवा चाहते हो, उसको पाक करना चाहते हो, तो रोज़ा उसका बेहतरीन जरिया है कि ये कंप्लीट हेल्थ सिस्टम है। और मॉडर्न साइंस भी फास्टिंग को सबसे बेस्ट थेरेपी कहती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक फास्टिंग से बॉडी को एक नया रीसेट मिलता है और आपका इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग होता चला जाता है और आपकी मेटाबॉलिज्म और फास्ट हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट है जो हार्वर्ड के प्रोफेसर ने दिया। और डॉक्टर योशिनोरी ओसोमी जो नोबेल प्राइज विनर हैं, वो कहते हैं कि जो रोज़ा है ये आपका ऑटोफेजी सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। और ऑटोफेजी सिस्टम कहते हैं सेल्फ हीलिंग प्रोसेस को, यानी आपकी बॉडी जो है वो पुराने ओल्ड सेल्स को ब्रेक डाउन करती है और न्यू सेल्स को जनरेट करती है। मायो क्लिनिक रिसर्च वो बताती है कि जो रोज़ा है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है, यानी जो शुगर को सेल के अंदर ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प आउट करती है। और ये सेंसिटिविटी रोज़े के ज़रिए और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, जो डायबिटीज़ प्रिवेंशन के लिए बेहतरीन ज़रिया है। ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो आपके ब्रेन को मज़ीद शार्प करते हैं और आपकी मेमोरी को इम्प्रूव और स्ट्रॉन्ग करते हैं। रोज़ा इंसान को कैंसर से और हार्ट डिजीज से प्रिवेंट करता है। ये सारी वो रिसर्चेज हैं जो आज साइंस कर रही है और इस कॉन्सेप्ट को साइंस इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम देती है, यानी जिसमें 16 आवर्स का रूल है कि आपने फास्टिंग में रहना है और 8 आवर्स आपने नॉन फास्टिंग के, जिसमें आप खा पी सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को कुरान मजीद ने 1400 साल पहले बयान किया। अल्लाह ताला सूरह बकरा में जब रोज़े की अहमियत को बयान करता है तो साथ फरमाया, सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, कि फिर रात तक तुम इस रोज़े को पूरा करो। और इस रोज़े का आगाज़ सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक है। और इससे बेहतरीन इंटरमिटेंट फास्टिंग कौन सी हो सकती है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिसर्च के मुताबिक रोज़े से 2000% तक आपके हार्मोन्स बढ़ सकते हैं और ये मसल मेटाबॉलिज्म और एजिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट्स हैं इसके। फिर एक सवाल पैदा होता है कि जो रोज़ा है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग से ज़्यादा बेहतर कैसे है? तो अगर हम रोज़े को देखें तो रोज़ा सिर्फ एक फिजिकल हीलिंग का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा स्पिरिचुअल हीलिंग और साथ में मेंटल कंफर्ट को इम्प्रूव करता है। रोज़ा इंसान को पेशेंस और डिसिप्लिन सिखाता है, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर एक और जो सवाल पैदा होता है कि मेडिकली अगर देखा जाए तो रोज़ा कैसे हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करता है? तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक कि फास्टिंग जो है ये आपके ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है। और जब कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है तो फिर आपके हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक्स के रिस्क 50% तक कम हो जाते हैं। बीबीसी हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं रोज़े से इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होती है, जो आपके हार्ट अटैक के चांसेस को कम करती है। और यही नहीं बल्कि अल्ज़ाइमर डिजीज़ को भी प्रिवेंट करती है ये। और इस्लामिक रिसर्च के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, सूमू तसिहू, तुम रोज़ा रखो और सेहत पाओ। यह हदीस मुबारका इन तमाम बातों को सपोर्ट करती है कि कैसे रोज़ा हार्ट अटैक, मेंटल डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी और वेट लॉस मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। और फिर जो सवाल पैदा होता है कि कैसे रोज़ा इंसान की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है और मेमोरी को शार्प करता है। न्यूरो साइंटिस्ट का ये कहना है कि रोज़ा इंसान के ब्रेन ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जो इंसान की मेमोरी स्ट्रॉन्ग करता है और आपकी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करता है।
और आपके ब्रेन में जो केमिकल्स हैं डोपामिन और सेरोटोनिन, जिनका लेवल अगर इम्बैलेंस हो जाए तो एंजाइटी और डिप्रेशन कॉज करते हैं। उनके लेवल को ये इम्प्रूव करता है ताकि इंसान की एंजाइटी और डिप्रेशन खत्म हो। और कुरान मजीद इसके बारे में यूं बयान करता है कि अगर तुम जानो तो रोज़ा तुम्हारे लिए बेहतरीन है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम्हारी रगों में दौड़ता है और रोज़ा इसे तंग कर देता है। यानी रोज़ा इंसान के नेगेटिव थॉट्स और डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करता है और इंसान के माइंड को रिलैक्स करता है और फ्रेश करता है। और कुरान का वो मौजज़ा जो इंसान को हैरान करके रख देता है कि साइंस आज जिन प्रोसेस पे बात कर रही है और जिस बेनिफिट्स के बारे में आज जिक्र कर रही है, कुरान ने 1400 साल पहले उसके बारे में बयान किया। और इससे ये पता चलता है कि रोज़ा सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि ये कंप्लीट मेडिकल हेल्थ है। ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, ये आपके हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है, आपके एंजाइटी डिप्रेशन को कंट्रोल करता है और साथ में ये आपके वेट लॉस मैनेजमेंट में आपकी हेल्प आउट करता है। क्या आप मानते हैं कि रोज़ा एक मेडिकल मिरेकल है? अपनी राय का इजहार कीजिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।